खुशी दिख रही है, तो वहीं सवालों के घेरे में है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश जुड़े हैं। आकाश, क्या कहेंगे, इस समय क्या है वहां पर माहौल? देखिए, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती के घर पर मौजूद हूं और मेरे पीछे की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से आतिशबाजी हुई है। और न सिर्फ आतिशबाजी हुई है बल्कि लड्डू और मिठाइयां खिलाकर भी जो लोग यहां पर इस पूरे फैसले को इस तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले उमा भारती से हम बात भी कर रहे थे। उन्होंने कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। आप देखेंगे तो लोगों के हाथों में मिठाई के डिब्बे नजर आने वाले हैं और यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। तो वाकई में जो फैसला हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास तौर पर उन नेताओं के लिए जो लगातार साध्वी प्रज्ञा और अन्य लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उनका साथ उनका राजनीति रहा है, तो वो भी हमें देखने को मिला है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतिशबाजी की गई है और उमा भारती भी लगातार सभी से बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भगवा आतंकवाद शब्द है वो कांग्रेस पार्टी ने देने की कोशिश की, लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। कई वर्ष लग गए हैं इसकी कानूनी लड़ाई में। कानूनी लड़ाई भी लंबी चली है, सवाल जवाब के घेरे में रहे हैं। संसद हो या फिर पिछले चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा रहा था 2009 में, और 2014 में भी उठाए गए थे सवाल। तो उस मुद्दे से लेकर अब तक, जहां एक और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में, और आज कह देना कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं है, कोई वेश नहीं है। क्या कह रही उमा भारती, बात हुई आपकी उनसे? बिल्कुल, बात थोड़ी देर पहले हो रही थी। उन्होंने कहा कि उन लोगों को अब सजा मिलनी चाहिए, खास तौर पर कांग्रेस के उन नेताओं को जो लगातार इस मामले पर अपनी टिप्पणियां करते रहे हैं। और उन्होंने सिख दंगों का जिक्र किया कि आखिर उन आरोपियों का क्या रंग था जब सिखों के ऊपर वो टायर डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई। ऐसे तमाम बिंदुओं पर उन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने जो तमाम आरोप थे उनको नकारा भी और इस विषय पर चर्चा की। हालांकि वो अभी व्यस्त है, नहीं तो मैं बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करता, लेकिन ज़रूर यहाँ पर एक उनकी भावनाएं जो जुड़ी हैं, चाहे वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ हो या अन्य लोगों के साथ हो, क्योंकि वो बताती हैं कि जेल में भी मिलने गई थी वो और वहाँ भी प्रज्ञा सिंह से मुलाकात हुई। तो ये तस्वीर देखेंगे तो मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मना रहे हैं आज, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये ऐतिहासिक जीत है हमारे लिए। और जो लोग कहते थे कि भगवा में आतंकवाद होता है, उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। भगवा हमेशा लोगों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है, ना कि भगवा आतंकवाद है। कांग्रेसियों की आज बुरी तरीके से हार हुई। कितने साल इस फैसले को आने में लग गए, तो क्या इंतजार था? नहीं, इंतजार तो था और हमें तो पूर्ण विश्वास था कि ये फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। और ईश्वर ने और मालिक ने हमारी सुनी। हम लोग तो आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं और हमारी आज आस्था की फैसला पक्ष में आया। आकाश इनसे पूछिए कि आकाश इनसे ये भी पूछिए कि ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि ये तो अब क्या सरकार आगे जाएगी, ऊपर और बड़े अदालत में जाएगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी? क्या कह रहे हैं यहाँ पर सब समर्थक? बिल्कुल, मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ। अब क्या इस मामले पर जो ये ब्लास्ट है, इस ब्लास्ट की तहकीकात को जानने के लिए क्या आप लोगों को लगता है सरकार को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहिए? नहीं, सरकार को क्यों जाना चाहिए? एकदम बढ़िया फैसला आया और जो सत्य की जीत हुई है, इसमें आगे कुछ बचता ही नहीं है कि कोई भी सरकार से इसमें वो है ही नहीं। जो आईटीसी ने कोर्ट ने ये तो माना है कि ब्लास्ट हुआ है ना, ब्लास्ट तो हुआ है, इसकी ब्लास्ट जिम्मेदारी तो आपको मालूम है कि ब्लास्ट कौन लोग कराते हैं? वो तो ये कांग्रेस की सरकार ने षड्यंत्र करके हमारे भगवा आतंकवाद को आम जामा पहनाने के लिए हम लोग हिंदुओं को फंसाया था उसमें। जबकि हिंदू तो एकदम शांतिप्रिय आदमी होता है, शांतिप्रिय व्यवस्थाओं में विश्वास रखता है। ये इसमें कहीं कोई अपील की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर असली आरोपियों की पहचान कैसे होगी? अब यह है कि अब उस समय जो सरकार ने लीपापोती कर दी है, उस समय की सरकार ने जो लीपापोती करी है, तो इस समय उस समय की सरकार अगर निष्पक्ष जांच करती तो आरोपी कुछ अलग होते। लेकिन सरकार को अपनी बात मनवाना थी कि नहीं साहब, वो भगवा आतंकवाद होता है, इसलिए उन्होंने निर्दोष लोगों को फंसाया था, जो आज सत्यमेव जयते की जीत हुई है। ये बात सच है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, जो एक दशक पहले आतंकवाद में रंग और रोगन सब कुछ देख रहे थे। फिलहाल आपको ये बता दें कि बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने फैसले पर राहत जताई है, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इससे खुश नहीं है। सुनिए क्या कहा है।
आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड conspiracy of the Congress party for sheer vote bank politics। क्या ध्यान रखिए, हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। आप सच्चाई को बहुत दिन तक नहीं झुठला सकते, बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते। You cannot falsify the truth by your diabolical design for too long. Truth has an uncanny habit of reappearing with alarming regularity. वही बात इसमें हुई है। हम जन भावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो देश जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़, ये नया ज़माना है।